आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिरसा मुंडा की धरती पहुंचे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ने हाथ जोड़कर किया स्वागत। हेमंत सोरेन फिर रहे मौजूद। मानवाधिकार के साथ कोई देश ऐसे नहीं फल फूल रहा जैसे हमारा भारत, बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। और पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आगाज, सीएम नीतीश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत। और बिहार को खास राज्य का दर्जा देने के समर्थन में दिखे चिराग पासवान, सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा 19 साल में खराब रही कारगुजारी। और अब खबरें तफसील के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिरसा मुंडा की धरती यानी झारखंड पहुंचे। इस दौरान रांची एयरपोर्ट पर मौजूद हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। वहीं राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। दरअसल IIT-ISM धनबाद में दीक्षांत समारोह है। इसमें शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति पहुंचे। इसे लेकर तमाम प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। कार्यक्रम धनबाद में है। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जमशेदपुर पहुंचे, जहां पर XLRI के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए। जगदीप धनखड़ ने मुफ्तखोरी की राजनीति पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जेबों को नहीं बल्कि इंसानी दिमाग को मजबूत बनाने की जरूरत। धनखड़ ने आगे कहा, दुनिया का कोई भी हिस्सा मानवाधिकारों से इतना फल फूल नहीं रहा जितना भारत समृद्ध हो रहा है, और ऐसा क्यों भी ना हो, क्योंकि यह हमारे DNA में है। और बिहार सरकार की मेजबानी में पटना के सचिवालय स्थित संवाद भवन में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आगाज हुआ। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। कार्यक्रम में बिहार समेत 4 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाह का स्वागत किया। आपको बता दें, करीब 1.5 साल बाद सीएम नीतीश और अमित शाह की आमने सामने की मुलाकात हुई और साथ में मंच भी साझा किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग के समर्थन में वो अब दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा बेहद जरूरी है, लेकिन उन्होंने सीएम को लेकर बड़ी बात कही है। चिराग पासवान ने कहा कि 19 साल में मुख्यमंत्री की नीतियों में क्या क्या कमियां रहीं, अपनी विफलताओं को भी केंद्र सरकार के समक्ष रखने की कृपा करें। नीतीश कुमार स्वीकार करना होगा कि 19 साल में उनकी नीतियां बिहार की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की आय बढ़ाने में नाकाम रही। ये तमाम इल्जाम चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर लगाए। कि 19 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों में क्या क्या कमियां रही, अपनी विफलताओं का ब्यौरा वो केंद्र सरकार के समक्ष रखें और ये ब्यौरा रखते हुए वो इस बात की मांग करें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। भाई देखिए, हम लोग पूर्णतः इस बात के समर्थन में हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर जब हम या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो उनको इस बात को भी स्वीकारना होगा कि 19 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियां बिहार की अर्थव्यवस्था को, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिहार में पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में नाकाम रही हैं। यही कारण है। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में लोग पहुंचकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ले रहे हैं। वहीं जुक्सल से आए विधायक मंगल कालिंदी भी शिविर में मौजूद रहे। विधायक मंगल कालिंदी और जिला परिषद के सदस्य परितोष सिंह ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लोगों को शिविर के जरिए से मिल रहा है और सभी काम तुरंत यहां पर निष्पादित किए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा जो यह घर घर सरकार पहुंच रही है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत
आज उसी के तहत आज दक्षिण मध्य छोटा गोविंदपुर और पश्चिमी छोटा गोविंदपुर के इस पंचायत प्रांगण में हम लोग यहाँ पर जनता दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें आज हजारों लोग उपस्थित हुए और हजारों लोगों के द्वारा जो विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हुए थे वहाँ उनका ऑन द स्पॉट समाधान हुआ, परिसंपत्तियों का वितरण हुआ, लाभुकों के बीच उनके योजनाओं जो योजनाओं का चयन था उनके सर्टिफिकेट का वितरण हुआ। और हम लोग आज इस मंच से एज ए जिला परिषद हम लोग हेमंत सोरेन सरकार को धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा जो जनता के समस्याओं, जो मूलभूत समस्याओं हैं उसके निदान के लिए इस तरह के कैंप का आयोजन हर एक पंचायत में किया जा रहा है। जनता से भी अपील करते हैं। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना इलाकों में छापेमारी कर 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में उन्होंने सफलता हासिल की। साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 8,29,600 रुपए नकद, 12 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, 21 ATM कार्ड, 12 पासबुक, 6 चेकबुक, 4 पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किए। उक्त आशय की जानकारी गिरिडीह के SP दीपक कुमार शर्मा ने रविवार को यानी आज पिपरावाटांड स्थित कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि साइबर अपराधियों के द्वारा डुमरी क्षेत्र में, सरिया क्षेत्र में कुछ अपराध करने की योजना बना जा रही है। इसी योजना को विफल करने हेतु साइबर DSP के नेतृत्व में DSP प्रोबेशनर्स को लेते हुए एक टीम गठित की गई तथा टीम के द्वारा छापामारी करते हुए 6 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और कुछ अपराधी भागने में सफल रहे हैं। और साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 18 सिम कार्ड, 21 ATM विभिन्न बैंकों के, नगद कुल 8,29,000 रुपये, 12 पासबुक, 6 चेकबुक और 4। पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक दफ्तर के सभागार में जिले के पुलिस अधिकारियों को फोरेंसिक साइंस से संबंधित ट्रेनिंग दी गई, जिसमें पुलिस अधिकारियों को अपराध स्थल से सबूत को इकट्ठा करने के तरीकों के साथ साथ उन्हें अदालत में पेश करने का तरीका भी बताया गया। ट्रेनिंग डॉक्टर तेत्रा कुमार ने ट्रेनिंग के दौरान बताया कि पुलिस अधिकारियों को जो जानकारी दी गई है वो अपराध की जाँच के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी है। आज जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पाकुड़ जिले के सभी पुलिस पदाधिकारियों को विधि विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है माननीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार, जिससे क्या होगा कि घटनास्थल से में जो प्रदर्श होते हैं उसको सही ढंग से जब्त करके और सुरक्षित ढंग से FSL जांच के लिए भेजा जाए, जिससे जांच में और न्याय में सहयोग या सहायता मिल सके। क्या सुना? जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने न्यू कॉलोनी पाकड़ीह में 200 kV का नया ट्रांसफार्मर इसकाफी तक काटकर उद्घाटन किया। इस संबंध में विधायक अंसारी ने कहा कि पुराना ट्रांसफार्मर जल जाने से पिछले 4 दिनों से न्यू कॉलोनी पाकड़ीह गांव के लोग अंधकार में थे। स्थानीय लोगों ने जैसे ही मुझे जानकारी दी तो गंभीरता से इसे लेते हुए बिजली विभाग से बातचीत की गई। तुरंत 200 kV का नया ट्रांसफार्मर दिलवाया गया। इससे स्थानीय लोगों को काफी राहत महसूस होगी। और लोगों की मांग था कि हम लोग विधायक पुराना ट्रांसफार्मर नहीं लेंगे और 200 kV का ट्रांसफार्मर मिलना हमें लगता है कि आज के दिन में काफ़ी कठिन कार्य है। तो यहाँ के वार्ड के लोग आए थे हमारे पास और हमसे आग्रह किया था कि विधायक जी दे दीजिए। और ख़ास करके एक लड़का कादिर है और बहुत शातिर है, ऐसा शब्द हमको बोल दिया कि काम लेने के बहाने क्या बोल देता है, कम से कम उसको समझना चाहिए। तो हमको गुस्सा भी आ गया, हमें कहा चलो भाई। पाकुड़ बैंक कॉलोनी के पास स्थित मैरिज हॉल में जाने वाले चर्चित समाज सेवी लुत्फुल हक के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित समारोह में आमंत्रित अतिथियों ने लुत्फुल हक को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्हें मोमेंटो भी प्रदान किया गया। इस दौरान समारोह स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अतिथियों ने अपने संबोधन के जरिए लुत्फुल हक की जमकर प्रशंसा की। समाज की सेवा के लिए वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस नेता और सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर 300 करोड़ से अधिक नकदी मिलने के बाद भाजपा अब काफी हमलावर हो गई है। सिर्फ सिमडेगा ही नहीं, झारखंड की कई अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
इस घटनाक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है, वहीं धीरज साहू की गिरफ्तारी की मांग भी भाजपा के द्वारा की जा रही है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा के द्वारा जिला मुख्यालयों स्थित महावीर चौक में एक दिवसीय धरने प्रदर्शन का आयोजन किया गया। सिर्फ सिमडेगा ही नहीं, गिरिडीह और चतरा में भी भाजपा के कार्यकर्ता आक्रोशित नजर आए। धरना प्रदर्शन में भाजपा नेताओं ने राज्य की सत्ता पर बैठी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्टाचारी बताया। साथ ही सिमडेगा जिले के दोनों कांग्रेसी विधायकों पर भी अब उन्होंने भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाए। प्रखंड सभागार में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम से संबंधित समीक्षा बैठक की गई और इस योजना का और बेहतर कैसे इसका क्रियान्वयन करना है इस पर। और बिहार के जहानाबाद जिले के सर्किट हाउस में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान झारखंड के चतरा में राज्यसभा सांसद के घर पर इनकम टैक्स के द्वारा छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद किए जाने पर कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। सुशील मोदी ने कहा कि 3 दिन बीत गए, लेकिन जो राशि बरामद की गई है उसकी अभी तक गिनती तक नहीं हो पाई। देश में आईटी की सबसे बड़ी कार्रवाई। इनकम टैक्स के छापे में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में नगद राशि नहीं पाई गई। उसके बावजूद राहुल गांधी चुप हैं, सोनिया गांधी चुप है, नीतीश कुमार चुप है। तो आखिर एक कांग्रेसी सांसद जो 2 बार चतरा से चुनाव हार गया और 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार के अपमान को न पहले बर्दाश्त किया गया है, न आगे बर्दाश्त किया जाएगा। गिरिराज सिंह, जब नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में उनके डीएनए पर सवाल खड़े किए थे, तब आपके मुंह में दही क्यों जमा हुआ था? क्या उस समय बिहार का अपमान नहीं हुआ था? हर मामले पर राजनीति करने से पहले भाजपा नेता स्पष्ट करें कि प्रधानमंत्री का डीएनए वाला बयान क्या सही था या गलत। अगर वह गलत था तो आप उसे गलत कहने की हिम्मत भी दिखाइए और कहिए कि ऐसे बयान को बिहार के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे वे प्रधानमंत्री दे या फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। लोगों के प्रति अपमानजनक व्यवहार और भाषा को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों को पहले भी बता दिया गया है और आगे भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं किसी के मर्यादा, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, वैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन औरंगाबाद में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अस्पताल के मार्केटिंग मैनेजर मेहताब हुसैन ने कहा कि स्ट्रोक यानी लकवा एक न्यूरो इमरजेंसी है और दुनिया में हर 4 में से एक व्यक्ति अपने जीवन काल में स्ट्रोक या लकवा का प्रभाव कहीं ना कहीं झेलता है। ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज संभव है। आम लोगों में स्ट्रोक के प्रति जागरूकता लाने की गर्ज से जागरूकता रथ को अस्पताल के डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जेड आजाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 4.5 घंटा के अंदर आपके जो जिले में सबसे नज़दीकी लकवा सेंटर है, सबसे पहले आप वहाँ लेके जाएं, जहाँ पे CT स्कैन का व्यवस्था हो। वहाँ लेके जाएंगे तो वो इलाज, क्योंकि लकवा एक न्यूरो इमरजेंसी है जिसका इलाज संभव है, तो वो इलाज हो जाएगा जल्दी से जल्दी। अफ्रीका बिहार के गया में मौजूद देश के तीसरे आर्मी प्रशिक्षण केंद्र के लिए शनिवार को सैन्य इतिहास का बड़ा और अहम दिन रहा। गया ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में इस दिन देश को 121 नए सैन्य अधिकारी मिले, वहीं 7 सैन्य अधिकारी मित्र देशों को भी मिले। इनमें भूटान के 5 और वियतनाम के 2 शामिल हैं। 24वां पासिंग आउट परेड आयोजन में मुख्य अतिथि नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार भी शामिल रहे और उन्होंने पासिंग आउट परेड की सलामी भी ली। कैमूर से कांग्रेस कुटुंबा विधायक राजेश कुमार राम आज मां मुंडेश्वरी के मंदिर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जगह जगह पर उनके स्वागत का इंतजाम भी किया। स्वागत करने वालों में कांग्रेस कमेटी कैमूर के पूर्व जिलाध्यक्ष राधेश्याम सिंह कुशवाहा, सुदर्शन राम, सरोज कुमार चौबे, पूर्व बिहार प्रदेश संगठन सचिव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील सिंह कुशवाहा, दीपक कुमार सहित कई लोग शामिल रहे। बिहार पर कैसे पड़े? बिहार में महागठबंधन का बहुत ही ताकतवर गठबंधन है। जहाँ तक दूसरे राज्य के मामला है, तो दूसरे राज्य के मामला में कई चीज़ ऐसे बहरी है और ये जनता का मैंडेट
और कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के महिनाथपुर ग्राम निवासी मधुलता देवी जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अनोखी मिसाल कायम कर रही हैं। ड्रैगन फ्रूट की बेहतर उत्पादक और आर्थिक सुदृढ़ता की ओर कदम बढ़ाकर अपने और अपने परिवार का जीवन भी संवार रही है। और मधुलता ड्रैगन फ्रूट की खेती कर हर साल लाखों रुपए भी कमा रही है। हालांकि वे अभी महज 10 कट्टे की जमीन में ही ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत उन्होंने की है, जिसमें उन्हें अंदाजा लगा है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती पर अच्छा मुनाफा हासिल हो सकता है। बाकी किसानों को भी उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की सलाह दी है। ये खेती हम लोग YouTube के माध्यम से देखे तो ठीक लगा तो लगाए। फिर इसका फसल पहली बार 1.5 साल में होता है, इसके बाद फिर औरंगाबाद पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाया, जिससे बारून और बड़े मोपी थाना इलाके के कई बालू घाटों में जाने वाले रास्तों को खत्म कर दिया गया है। ये कार्रवाई जिले के पुलिस कप्तान सपन्ना जी मेश्राम के निर्देश के मुताबिक ये अभियान बड़े मोपी प्रभारी सिमरन राज के नेतृत्व में चलाया गया है। कला संस्कृति और युवा विभाग, बिहार सरकार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में मावन देवी हरकी दुर्गास्थान में 3 दिवसीय वीर लोरिक महोत्सव का आगाज किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर स्मारिका का भी विमोचन किया गया। मौके पर मंत्री ने कहा, वीर लोरिक दुनिया में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। वे दुनिया को अपना परिवार मानते थे। आरा जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर आरा के तत्वाधान में 10 दिसंबर 2023 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर मंडल कारा आरा में विधिक जागरूकता शिविर आरा का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के आदेशों पर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर सहायक जेल अधीक्षक, जेलर, नोडल अधिकारी, पैनल अधिवक्ता और ये तमाम लोग मौजूद रहे। इमारत शरिया बिहार, झारखंड, उड़ीसा, फुलवारी शरीफ, पटना के बैनर तले कटिहार शहर के मदरसा दारुल उलूम लतीफिया में 1 दिवसीय खुसूसी तरबियत इजलास का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस इजलास में कटिहार और पूर्णिया के हजारों मौलानाओं और नकीब ने शिरकत की। इस इजलास का मुख्य उद्देश्य दहेज मुक्त शादी, नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, साथ ही साथ शिक्षा आज के दौर में कितनी जरूरी है, इन सभी बातों का सभी लोगों को जोर कहा गया है। वॉलंटियर्स असाइन करती है मुख्तलिफ गाँव में, और ताकि लोगों की हेल्थ, एजुकेशन और सोशल इल्स को दूर किया जा सके, हेल्थ को बेहतर किया जा सके, लोगों की तालीम बेहतर होगी, लोगों की सेहत ठीक होगी, सोशल इवल्स दूर होंगे, ये फ़ायदा है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बिरसा मुंडा की धरती पर पहुंचे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ने हाथ जोड़कर किया स्वागत। हेमंत सोरेन भी रहे मौजूद। मानवाधिकार के साथ कोई देश ऐसे नहीं फूल रहा जैसा हमारा भारत, जमशेदपुर में बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आगाज, सीएम नीतीश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत, मंच भी किया साझा। और बिहार को खास राज्य का दर्जा देने के समर्थन में दिखे चिराग पासवान, सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा 19 साल में खराब रही कारगुजारी। आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।